तानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कपीश। सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की जय। मैहर शक्ति पीठ शारदा मैया की जय। गंगा मैया की जय। श्री आल्हा देव महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। आज गंगा दशहरा है। गंगा स्नान का सर्वदा महत्व रहा है। विशेष तिथियों में उसका महत्व और बढ़ जाता है। कलयुग का प्रधान तीर्थ श्री गंगा जी। अन्य तीर्थों पर किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गंगा पर अनिवार्य रूप से जाना चाहिए। गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। गंगा मैया हर जीव पर कृपा करती है। वो माँ है, सभी को स्वीकार करती है। तो गंगा दशहरा के पावन पर्व पर अवश्यमेव गंगा में स्नान करना चाहिए। किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल घर में जब स्नान करें तो गंगा जल साधारण पानी में मिला देने से वो साधारण पानी भी गंगा जल बन जाता है। हर हर गंगे जय जय गंगे कहकर स्नान करें तो भी शास्त्र कहता है गंगा स्नान का पुण्य जीव को प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज आल्हा जयंती, आल्हा देव का जन्मदिन है। इस नाम से यूँ तो संपूर्ण भारतवर्ष परिचित है। आज विदेशी भी उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए कि आल्हा उदल कौन थे, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो इस नाम से अपरिचित हो गई है। आल्हा माँ भगवती के परम भक्त थे। मैहर शक्ति पीठ में साधना करके उन्होंने मैहर शक्ति पीठ में विराजित माँ शारदा से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। आल्हा उदल मलखान ये बड़े वीर योद्धा थे, पृथ्वीराज के समकालीन थे। हमारे यहाँ श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी, जब भाइयों की बात होती है तो कहते हैं श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी है। तो ये त्रेता में एक जोड़ी थी श्री राम लक्ष्मण की, द्वापर में जोड़ी थी कृष्ण बलराम की, और कलयुग में जब उदाहरण देते थे बुजुर्ग तो कहते थे भाई आल्हा उदल की जोड़ी है। आल्हा उदल ये दोनों सगे भ्राता थे। मलखान सिंह इनका चचेरा भाई था। भविष्य पुराण में वेदव्यास जी महाराज ने बड़े विस्तार से
आल्हा उदल की वीरता का, उनके स्वामी भक्ति का, उनके देशभक्ति का गौरव गान किया है। भविष्य पुराण में आप इनके विषय में विस्तार से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उधर जगनिक कवि ने आल्हा खंड लिख करके इनके इतिहास का, इनके वीरता का, इनके यश का गौरव गान किया है। कभी हमारे देश में आल्हा खंड गांव गांव में गाया जाता था। गंगा दशहरा से प्रारंभ होता था और विजयदशमी तक आल्हा गाया जाता था। किसी का जन्मदिन है, किसी के यहाँ श्राद्ध है, तो ऐसे समय पर आल्हा गाया जाता था। एक मान्यता भी थी हमारे यहाँ, बरसात ना हो रही हो, सूखा पड़ा हो, तो ये मान्यता थी कि आल्हा गाया जाए और उसके गाने से वर्षा होती। और कई बार तो हमने भी देखा है कि आल्हा गाया गया 2 दिन 3 दिन लगातार और फिर जोरदार वर्षा होने लगी। ऐसा हमने भी बचपन में देखा है। खैर, अब इनकी जगह नचकइयों ने ले लिया है। अब ये वीर रस के काव्य कहाँ सुनने को मिलते हैं। अब तो बेहूदे गीत आ गए हैं। आज की युवा पीढ़ी उन्हीं बेहूदी गीतों पर कमर मटकाती है, नाचती है। इन वीरों की गाथा कौन सुनता है। तो मैहर की शारदा में इन्होंने साधना करके माँ शारदा से वरदान प्राप्त किया था। मैहर शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है, प्रमुख है। पुराणों के अनुसार यहाँ माँ का हार गिरा था, इसलिए स्थान का नाम हो गया मैहर। यहीं आल्हा उदल ने माँ भगवती की साधना किया था। आज भी उसके चिन्ह वहाँ मौजूद हैं। आल्हा उदल का अखाड़ा वहाँ मौजूद है। आल्हा देव का मंदिर वहाँ मौजूद है। और जिस सरोवर में आल्हा स्नान करके माँ भगवती की पूजा करते थे, वो सरोवर मौजूद है। उसमें बड़े सुंदर दिव्य कमल के फूल खिलते हैं और बड़ा सुंदर दिव्य वातावरण है। ऊपर पहाड़ी पर माँ शारदा विराजमान है और अनगिनत भक्त आकर माँ का दर्शन करते हैं। पहले आल्हा का दर्शन और बाद में फिर माँ का दर्शन करते हैं। आल्हा अमर है और आज भी प्रतिदिन ब्रह्म वेला में आकर के आल्हा देव माँ शारदा की पूजा किया करते हैं। प्रातःकाल जब मंदिर का कपाट खोला जाता है, जब मंदिर का द्वार खोला जाता है, तो माँ शारदा पूजी हुई मिलती हैं। उनके मस्तक पर तिलक होता है, हाथ में पुष्प होता है, जल पात्र में वहाँ जल रखा हुआ मिलता है। आज भी जगदम्बा पूजी हुई मिलती है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए अनेक मीडिया चैनल ने जाकर वहाँ जांच पड़ताल किया, अपने कैमरे लगाए। लेकिन प्रातःकाल जब मंदिर का कपाट खोला गया तो मीडिया वाले भी हैरान थे और उन्होंने ये पाया कि माँ भगवती की पूजा हो चुकी है। तो आज भी आल्हा देव उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। इनके दीक्षा के गुरु, इनके धर्म गुरु श्री गोरखनाथ जी महाराज थे। इन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े। ये महोबा के राजा चंदेल के, जो परमाल के नाम से इतिहास में जाना जाता है, चंदेल वंशीय राजा परमाल, उसके सेनापति थे। इन्होंने 52 युद्ध लड़ा और सभी युद्धों में आल्हा उदल विजयी रहे। पृथ्वीराज चौहान से इन्होंने 4 युद्ध लड़ा। 1182 से
1189 के बीच में इनके 4 युद्ध हुए, जिनमें 3 युद्ध में आल्हा उदल पूरी तरह विजयी रहे। चौथा युद्ध जो हुआ था वो 1189 में हुआ था। ये बड़ा भीषण युद्ध था। इसको कई लोगों ने छोटे महाभारत की संज्ञा दिया है। उस युद्ध में धोखे से पृथ्वीराज चौहान ने ऊदल को मार दिया। युद्ध करते हुए जब ऊदल की तलवार टूट गई, वो बुरी तरह जख्मी था, और तब पीछे से उस पर 3 लोगों ने आक्रमण कर दिया। चामुंडराय, 2 अन्य लोग, और सामने से पृथ्वीराज चौहान था। तो इन लोगों ने मिल करके उस अवस्था में उसकी हत्या कर दी। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई लिखता है कि जब ऊदल का सर धड़ से अलग हो गया, तब भी ऊदल का जो धड़ था, सर अलग होने के बाद में भी 1.25 पहर तक युद्ध करता रहा और पृथ्वीराज की 1000 सेना का नाश कर दिया। पृथ्वीराज ने महापाप किया। चंद्रबरदाई ने बड़ी फटकार लगाई कि जिस वीर योद्धा ऊदल ने एक बार तुम्हारी जान बख्शी थी, चाहता तो तुम्हें मार देता, लेकिन तुम्हारी जान बख्शी थी, तुम्हें जीवन दान दिया था, ऐसे वीर योद्धा को तुमने धोखे से मारा। ऐसा करके तुमने क्षत्रिय धर्म को कलंकित कर दिया। खैर, जब आल्हा को पता चला कि ऊदल वीर गति को प्राप्त हो गया, कहते हैं कि आल्हा को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन जब पता चला कि ऊदल वीर गति को प्राप्त हो गया, तब आल्हा क्रोध से भर उठा। माँ शारदा ने जो उसे कृपाण दिया था, तलवार दिया था, और कहा था कि जब कोई बहुत मुश्किल घड़ी हो तो ये तलवार म्यान से निकालना, वरना म्यान में ही रखना। आज माँ भगवती की दी हुई तलवार आल्हा ने निकाला और पृथ्वीराज पर भयानक प्रचंड आक्रमण किया। पृथ्वीराज की समस्त सेना को, उसके सैनिक सेनापतियों को अकेले आल्हा ने मौत के घाट उतार दिया। और अब पृथ्वीराज बचा। पृथ्वीराज से आल्हा का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के सभी अस्त्र शस्त्रों को आल्हा ने खंडित कर दिया। पृथ्वीराज घायल हो गया। आल्हा के प्रचंड प्रहार से पृथ्वीराज मूर्छित हो गया, बेहोश होकर धरती पर गिर गया। आल्हा उसके सीने पर सवार होकर बैठ गए और तलवार उठाई उसी हालत में उसका वध करने के लिए। अचानक उसी समय उनके धर्मगुरु, उनके दीक्षा गुरु श्री गोरखनाथ जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो गोरखनाथ भगवान की जय। गोरखनाथ जी महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, आल्हा का हाथ पकड़ा और कहा, आल्हा, मैंने तुम्हें कभी ये शिक्षा नहीं दिया था, ये क्या कर रहे हो? ऐसा करने से तुम्हारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। ये असहाय है, घायल है, निहत्था है, और ऐसे समय में इस पर प्रहार करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। और तब आल्हा ने कहा, गुरुदेव, मेरा भाई भी निहत्था था, घायल था, असहाय था, और तब उसी हालत में इसने हमारे भाई की हत्या कर दिया है। तो कहा कि गोरखनाथ जी ने कि ये तो क्षत्रिय धर्म से बहुत पहले गिर चुका। क्षत्रिय धर्म तो इसने बहुत पहले नष्ट कर दिया। इसने क्षत्रिय धर्म तभी नष्ट कर दिया था जब अपने सगे मौसेरे भाई जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर लिया था। उसी दिन ये क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो चुका था, इसका क्षत्रिय धर्म नष्ट हो चुका था। लेकिन तुम अपने क्षत्रिय धर्म को क्यों नष्ट कर रहे हो? एक बात बताओ, हर व्यक्ति अपने भाई से प्रेम करता है, तुम्हारा प्रेम भी ऊदल से था। ये बताओ कि तुम युद्ध अपने भाई के लिए कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान से, महोबा राज्य के लिए कर रहे थे? आल्हादेव ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं युद्ध महोबा राज्य के लिए कर रहा था। तो बोले, फिर इस हालत में इसका वध करने से तुम्हें क्या मिलेगा?
अगर महोबा राज्य के लिए भी युद्ध कर रहे थे तो जब इतिहास लिखा जाएगा तब इतिहास में नहीं लिखा जाएगा कि आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया जाएगा, आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। लिखा यही जाएगा कि राजा चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इतिहास में तो राजा का ही नाम आता है, तुम तो सेनापति हो, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, इसको इसी अवस्था में छोड़ दो, क्योंकि इसने जो पाप किया है उसका परिणाम तो इसको भोगना पड़ेगा। गोरखनाथ जी ने कहा कि इसकी मृत्यु तो मलेच्छों के हाथ होनी है, इसलिए तुम इसको इसी अवस्था में छोड़ दो। गुरु की आज्ञा मानकर आल्हा उसके सीने से उतरकर गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़े और कहा गोरखनाथ भगवान से कि भगवान, अब मुझे संसार असार प्रतीत हो रहा है। 52 युद्ध मैंने लड़े, इतनी विजय प्राप्त किए, मुझे मिला क्या? और तब कहा कि बेटा आल्हा देव, तुम कभी मेरे पास गए थे 15 वर्ष की अवस्था में कि गुरुदेव मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, मुझे सन्यास की दीक्षा दो। तुम्हें याद होगा तब मैंने कहा था अभी सन्यास का समय नहीं है, अभी तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो और जब समय आएगा तब मैं स्वयं आकर तुम्हें सन्यासी बना दूंगा। तो अब समय आ गया है, अब तुम मेरे साथ चलो, सन्यास की दीक्षा लो। आल्हा तब गोरखनाथ जी से कहने लगी, इस तलवार का क्या होगा जो माँ भगवती ने मुझे प्रदान किया था, और इस वर्षी का क्या होगा जो माँ भगवती ने मुझे प्रदान किया था। और तब कहा कि तुम मेरे साथ चलो, जहाँ देवी जी का कोई स्थल आएगा वहाँ इसको विसर्जित कर देंगे। वहाँ से वो आगे बढ़े, बैरागढ़ के पास देवी जी का एक मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, आल्हा की काल का है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि यहीं इसको विसर्जित कर दो। तो तलवार जब माँ के चरणों में रखी तो तलवार अंतर्हित हो गई और जो वर्षी थी उसको मंदिर के सामने गाड़ दिया। और गोरखनाथ जी ने कहा इसका नोक झुका दो। आल्हा देव ने उसका नोक झुका दिया, आज भी नोक झुका हुआ है, कोई उसका नोक सीधा नहीं कर पाया, आज भी उसका नोक झुका हुआ है। तो ऐसे वीर योद्धा आल्हा देव की आज जयंती है। तो आल्हा देव की जयंती की आप सभी को शुभकामना है, मंगल कामना है, बहुत बहुत बधाई है सभी देशवासियों को, सभी भक्तों को। एक बात और जो रह गई वो मैं कहना चाहूँगा, आज आल्हा देव पर कुछ विवाद चल रहे हैं, यूट्यूब चैनलों पर देखने को मिलता है और कई बार फेसबुक पे देखने को मिलता है। यादव लोग कहते हैं कि आल्हा उदल यदुवंशी थे, तो वहीं क्षत्रिय समाज कहता है कि नहीं वो क्षत्रिय थे, राजपूत थे, और दलित समाज कहने लगा है कि नहीं वो दलित थे। तो ये विवाद आजकल चल रहा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महापुरुष किसी भी समाज में जन्मा हो लेकिन वो पूरे विश्व का होता है, उस पर व्यक्तिगत दावा करना ये ठीक नहीं होता है किसी भी महापुरुष पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप शब्दकोश देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, तब आप पाएंगे बनाफर वंश के विषय में कि क्षत्रियों की एक शाखा है, ऐसा उसमें कहा अर्थ किया गया है बनाफर का। दूसरी बात, भविष्य पुराण जब आप पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, शकंद पुराण पढ़ेंगे, तब आप पाएंगे कि भीम की हिडिंबा नाम की जो पत्नी थी उससे घटोत्कच की उत्पत्ति हुई थी, और घटोत्कच की जो पत्नी मौरवी थी, कामकंटका मौरवी, उसका बेटा था बर्बरीक, जो खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, बर्बरीक। तो बर्बरीक ने तो अपना शीश दान भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। दूसरा बेटा जो घटोत्कच का था
उसका नाम था मेघवर्ण। उससे ये वंश परंपरा आगे बढ़ी। मेघवर्ण का जो पुत्र था उसका नाम था वनाफर, और वनाफर का जो पुत्र था उसका नाम था वसुमान। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि एक यादव जाति की स्त्री ने, अहीर जाति की स्त्री ने माँ शारदा की आराधना की। माँ शारदा प्रकट हुई, उससे कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा कि मुझे वीर पुत्र चाहिए। तो माँ शारदा ने कहा वनाफर का जो पुत्र वसुमान है तो उससे विवाह कर ले, और उससे तुझे वीर पुत्रों की प्राप्ति होगी। फिर तेरे उन वीर पुत्रों से तुझे वीर पौत्रों की प्राप्ति होगी, और जिनसे वनाफर वंश धन्य हो जाएगा। और तब बक्सर में रहने वाली वो यादव जाति की स्त्री, वो अहीर जाति की स्त्री ने वसुमान से विवाह किया, और वसुमान से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, देशराज और वत्सराज, जिनको आल्हाखंड में दक्षराज और वत्सराज के नाम से जगनिक ने लिखा, देशराज और वत्सराज। अब देशराज और वत्सराज ये भी महाराज परमाल के सेनापति थी। विषय लंबा हो जाएगा इसलिए संक्षेप में। इनका विवाह ग्वालियर के यादव राजा की पुत्रियों से हुआ था, और देशराज की पत्नी देवल देवी से आला उदल की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। और जो वत्सराज थे उनके पत्नी ब्राह्मी देवी से मलखान सिंह और सुलखान सिंह की उत्पत्ति होती है। यद्यपि भविष्य पुराण में मलखान को वली खान कहा गया और सुलखान को सुख खान और सुलक्षण ये नाम दिए गए हैं। आल्हा उदल को कहीं कृष्णांश के रूप में भी चित्रित किया गया है, कहीं अहलाद उदय सिंह के नाम से भी चित्रित किया गया है। तो ये इनकी वंश परंपरा पुराणों में देखी जा सकती है। अब मेरे ख्याल से इसी आधार पर यादव लोग उनको यदुवंशी कहते हैं, और क्षत्रिय लोग जो हैं उनको क्षत्रिय वंशी कहते हैं, राजपूत कहते हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ तहाँ आल्हाखंड में कवि जगनिक ने उनके लिए ये प्रयोग किया है कि उस समय का वर्णन पढ़ने से लगता है कि उस समय ये क्षत्रिय जाति में छोटे माने जाते थे, थोड़े हीन माने जाते थे, क्योंकि जहाँ तहाँ इनको ये बोलकर अपमानित किया जाता था। आल्हाखंड में जहाँ तहाँ ये वर्णन आता है ओछी जात वनाफर की, मतलब वनाफर की जात छोटी है, तो क्षत्रियों में निम्न क्वालिटी के क्षत्रिय माने जाते थे। ये तो प्रमाणित है। शायद इसी से दलित समाज वाले इनको कहते हैं कि ये हमारे समाज से थे, दलित समाज से। अच्छी बात है, सबको मानना चाहिए उन्हें, लेकिन अब इस पर झगड़ा करना ये ठीक नहीं है, इस पर झगड़ा किया जाए। ठीक है, यादव समाज अपना माने, क्षत्रिय समाज अपना माने, दलित समाज अपना माने, अच्छी बात है। महापुरुष सबके हैं और सबको अपनों जैसे ही लगने चाहिए। जगनिक कवि के आल्हाखंड का इतना प्रचार हुआ उस काल में कि मूल ग्रंथ के आधार पर बिलग बिलग भाषाओं में बिलग बिलग आल्हाखंड रचे गए, लेकिन अब वो कृतियाँ भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। ज़रूरत है कि उन कृतियों को संजोया जाए जिनके पास जहाँ है, और एक जो परंपरा रही है हमारे यहाँ आल्हा गान की, वो परंपरा को जीवित रखा जाए। तो एक बार पुनः माँ शारदा के चरणों में वंदन प्रणाम, माँ शारदा सब पर अपनी कृपा बनावे। साथ ही अमरवीर आल्हा देव जो आज भी मैहर में माँ शारदा का पूजन करने के लिए आते हैं, उनको भी वंदन प्रणाम। साथ ही गोरखनाथ जी महाराज को वंदन प्रणाम, जिनके शिष्य थे आल्हा उदल मलखान सिंह।
तो ऐसे गोरखनाथ भगवान को भी प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शक्तिपीठ मैहर की शारदा मैया की जय, आल्हा देव की जय, गोरखनाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।